बहुत देवी देवताओं का पूजन करके आज मैं आपको वर रूप में प्राप्त किया। तो आप मेरी इन बातों को स्वीकार करें तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। पहली बात वो कहती है लब्धो स्वयं भरता पूर्णस्य विनयकृते देवी संपूत्या नित्यम मया सुख दुखान कर्माय गृहस्थ आश्रम भवन का। गृहस्थ आश्रम में जहाँ निगाह करा वहाँ दिन रखा जीवन गृहस्थ आश्रम के जीवन में सुख और दुख बराबर आते रहते हैं। ऐसे सुख दुख की स्थिति में आप कभी हमको मत छोड़िएगा, मैं आपका परित्याग करूँगा। यह मेरा पहला वाक्य है। अगर यह मेरी बात को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। बापी कूप तड़ागान समाजो यात्रा महोत्सवान सुख जाए ऊर्जवतम जा। जैसे कोई नया कार्य कर रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में कुआं तालाब बिल्कुल बनाया जाता था, आज बिल्कुल ना बनत बा, लेकिन तब भी जो नए कार्य आप कर रहे थे, गाड़ी घोड़ा घर दुआर कुछ बनवत है, जो बनवत है वह बनवे में हमार राय लिया। हमार तोहार बिना हमारी राय के दिन करा। अगर इस स्वीकार कर तो हम वामांगनी बनने के तैयार हैं। स्त्रियों का स्वभाव जो है पुरुष वर्ग पूजा पाठ में कम रुचि रखता है, लेकिन स्त्री स्वभावता ये पूजा पाठ में इनके ज़्यादा रुचि होता है। बटो उद्यापान दानान मानवा स्वभाव जा चित भंगोचा कार्या स्त्री स्वभाव जा। इनका स्वभाव ही है दान दे में इनकी रुचि है, इनका पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि है, उतनी भी पुरुष में रही आती। अगर मैं दान कर रही हूँ या पूजा पाठ कर रही हूँ उसमें आप विघ्न नहीं डालेंगे। यह मेरा तीसरा वाक्य है। और स्वकर्मा कर्मणा अपने कर्म से आपने जो धन को अर्जित किया सब निवेदाम चा धारणते मठा, उस धन को में हमारी भी राय लेना, लेखा जोखा बराबर रखना। इना की कमाई के लायक है या अपने मन को उड़ाए जाए हम मुझसे ना पूछता, ये काम नहीं करना। जो धन आप ले आ रहे हैं उस धन के में हमारा भी भाग बना रहे। अगर आप इसको स्वीकार करते तो मैं वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। गज रसोत्तान पशुनाम चा अमनाथ शेषा पक्षम रवे। हाथी घोड़ा गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी आप ले रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसमें मेरी राय लेना। अगर आप मेरी राय लेते हैं तो वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। अंतिम का छठा वाक्य है आज आपने इस मंडप में तमाम आभूषण और वस्त्र हमको दिए हैं, इसको आप उतार मत लेना। यह मेरा छठा वाक्य है। और सबसे कठिन वाक्य है आपके लिए। अब तक आपने चाहे अच्छा किया या बुरा किया, आज से आपको एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा, पर नारी को माता या बहन के स्वरूप देखना पड़ेगा। इस संकल्प को आप लें तो मैं आपके वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। वार्षिक संविधान। और अगर हमारे नैहरे में कौनो मांगलिक चित्रपद के बाद तो बिना बलाए अगर हम जात है तो कबरे नाराज दिन हो, लेकिन हमें यहाँ पे संतुष्टि ना दे। लिखे हैं जरूर है पुस्तक में, लेकिन वहाँ पे हमारी संतुष्टि ना है, क्योंकि बिना बुलाए भगवती चली गई। परिणाम क्या निकला? बुरा। ये नाते नैहर में अगर दुख पड़ा हो तो बिना बलाए दौड़ चली जाओ, मदद कर आओ। अगर कोनो उनके मांगलिक के तो न बलाए हो तो जिन जाओ। एक खूब निकल जान लगे। अगर नैहर में कोई विपत्ति पड़ी है तो वहाँ आप तत्काल पहुँचिए, लेकिन अगर उनके कोनो मांगलिक चित्त बराबर तब बिना बलाए जिन जाया। कहें बिना बलाए भगवती पार्वती चली गई, परिणाम का अभग भक्त सती समाप्त हो गई। उधर स्वाहा शब्द निकला, इधर वह कूदी अनल में। तो वह चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी इन सातों बातों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वर कहता है ठीक है, मैं तेरी 7 बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ बातें उसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो वर का प्रथम वाक्य है क्रीड़ा शरीर संस्कारे समाजो दर्शनम चा हर्ष परिग्रह प्रेषित भक्त का। क्रीड़ा शरीर संस्कार जो कुछ भी आप करते हैं, जब तक मैं घर पर रहूँ तब तक आप पूर्ण श्रृंगार करके सज धज के रहना, हर प्रकार से रहना। लेकिन अगर मैं घर छोड़ करके विदेश चला गया, प्रदेश चला गया हूँ धनोपार्जन के लिए, तो उस समय अपने को सामान्य भेष में रखना, उस समय श्रृंगार से अपने को बचा कर रखना। और वन उपवन में कभी अकेले मत जाना, जहाँ जाना, क्योंकि वन उपवन में जो है सुरा और व्यभिचारियों का अड्डा होता है।
ऐसे जंगल बिहार में अगर आप अकेले जाएंगी तो सतीत्व पर आँच आ जाएगी, इसलिए वहाँ अकेले मत जाना। यह मेरा दूसरा वाक्य है। विष्णु वैश्वानर साक्षी। इस मंडप में गंधर्व विवाह के अंतर्गत प्रथम साक्षी अग्नि देवता है, दूसरा साक्षी विष्णु को लिया गया, तीसरे साक्षी ये सारे बड़े भाई बांधव जितने इकट्ठे हैं, चौथा साक्षी अटल जो है वो ध्रुव तारा उत्तर तरफ निगाह कर चमकी भैया तो उत्तर तरफ, ये हमारा साक्षी है। ये लोग हमारे इस विवाह मंडप के साक्षी हैं, इनको मैं साक्षी मान करके तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और इसका तीसरा वाक्य, मम चित्तम तव चित्तम, मेरे चित्त